नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीते हफ्ते रविवार की देर रात के बाद लोजपा के बीच का घमासान सबों के सामने आ गया। आपको पता था कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दो गुटों में बंट गए। पशुपति कुमार पारस के गुट की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा गया और ये कहा गया कि सदन के भीतर लोजपा का नेता चिराग पासवान को नहीं, पशुपति कुमार पारस को बनाया जाएगा। और पशुपति कुमार पारस के अलावे 4 सांसदों ने इसका समर्थन भी किया, जिसके बाद काफी हंगामा मचा। चिराग पासवान ने भी ओम बिरला को लेटर लिखा और ये कहा कि ये सारी चीजें लोजपा के संविधान के विरोध में है, उसके खिलाफ हो रही है और इन सभी चीजों को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान इस पर आ चुका है। लोजपा के बीच में जो घमासान मचा था, इसको लेकर पहली बार ओम बिरला ने कुछ कहा है। एक न्यूज एजेंसी को उन्होंने दिए गए बयान में ये कहा कि ये सारी जो चीजें हो रही है वो संसदीय प्रक्रिया के तहत हो रही है, ना कि किसी दल बल का ये मामला है। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है ओम बिरला ने। लोजपा के विषय में उन्होंने कहा है कि एलजेपी का मामला दल बल का नहीं है, बल्कि संसदीय दल के नेता के चुनाव का है। उन्होंने संसदीय दल की बैठक की और बैठक की कार्रवाई लोकसभा सचिवालय को सौंपी गई, जिसके सत्यापन के बाद उनके द्वारा चुने गए नेता को मान्यता दी गई। और ये सारी बातें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कही है। लोजपा के मामले को उन्होंने दल बल का मामला ना बताकर संसद के भीतर का मामला बताया है, क्योंकि यहाँ पर बात सदन के भीतर नेता के चुनाव की हो रही थी। संसद के भीतर लोजपा को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, संसदीय दल का नेता कौन होने वाला है, इसको लेकर फैसला लिया गया है। और ये सारी चीज़ें लोकसभा के सचिवालय को सौंपी गई थी, सारी जानकारियां सौंपी गई थी, लेटर्स लिखे गए थे, तब जाकर ये फैसला संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है, जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ कह दिया है कि ये मामला केवल दल बल का नहीं है, दल बल की राजनीति का नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के भीतर का है। आपको पता होगा कि चिराग पासवान ने भी ओम बिरला को लेटर लिखा था और ये कहा था कि उनके पक्ष में फैसले को लिया जाए, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं और उनकी तरफ से सभी सांसदों को लोजपा से बाहर कर दिया गया था। और ये जो सारी चीजें हुई है, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, वो पार्टी संविधान के विरोध में है, पार्टी संविधान के खिलाफ है, इसलिए इसको मान्य नहीं करार दिया जा सकता है। फिर से उसे रिव्यू करने की बात चिराग पासवान की तरफ से की गई थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पशुपति कुमार पारस को नियुक्त कर दिया गया था। पटना में ये पूरी प्रक्रिया हुई। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह के घर पर वोटिंग की गई और काफ़ी वोटों से वो जीते। और जब तक वोटिंग की प्रक्रिया हो रही थी, तब तक किसी और नेता ने नॉमिनेशन नहीं करवाया था, जिसके बाद वो बिना किसी विरोध के निर्विरोध वो चुने गए, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और संसद में संसदीय दल के नेता भी पशुपति कुमार पारस बन गए। चिराग पासवान और उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ओम बिरला ने साफ कह दिया है कि ये सारी चीजें संसद की प्रक्रिया के अधीन में हुई है, उसी तरीके से हुई है जैसे होती है, तो इसे दल बल से जोड़कर ना देखा जाए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।